दोस्तों एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल इंग्लिश विद दिलीप सर में स्वागत है। दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से मैं एक नया वीडियो सीरीज शुरू कर रहा हूं, जिसके तहत हम लोग महत्वपूर्ण फिगर्स ऑफ स्पीच का डिस्कशन करेंगे, क्योंकि ये आपके एग्जाम का एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो दोस्तों एक एक करके हम जो भी महत्वपूर्ण फिगर्स ऑफ स्पीच है उनका डिस्कशन करेंगे, और साथ ही साथ जो TRE 2 और 3 में पूछे गए सवाल हैं फिगर ऑफ स्पीच से संबंधित, उनका भी हम डिस्कशन करेंगे। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और सेशन को शुरू करते हैं और देखते हैं कि फिगर ऑफ स्पीच होता क्या है। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि फिगर ऑफ स्पीच क्या होता है। तो याद रखिएगा दोस्तों कि अ फिगर ऑफ स्पीच इज अ रेटोरिकल और लिटरेरी डिवाइस यूज्ड टू क्रिएट अ स्पेशल इफेक्ट, मीनिंग और एम्फेसिस इन लैंग्वेज। अलंकार एक अलंकारिक या साहित्यिक उपकरण होता है, मतलब एक डिवाइस होता है जिसका उपयोग भाषा में विशेष प्रभाव या अर्थ या जोर डालने के लिए किया जाता है। इट ऑफन इन्वॉल्व्स अ डिपार्चर फ्रॉम द ऑर्डिनरी मीनिंग और स्ट्रक्चर ऑफ वर्ड्स टू मेक लैंग्वेज मोर विविड। दोस्तों हम लोग अलंकार का प्रयोग करके जो सामान्य से ऑर्डिनरी जो मीनिंग होता है, जो स्ट्रक्चर होता है, उसको ज़्यादा हम जीवंत बना देते हैं, विविड एक्सप्रेशन कर देते हैं। फिगर ऑफ स्पीच आर कॉमनली यूज इन पोएट्री और एवरीडे कम्युनिकेशन। दोस्तों जो अलंकार होते हैं ना, इनका प्रयोग सामान्य तौर पे कविता और जो आपका एवरीडे कम्युनिकेशन है, वार्तालाप है, इसमें प्रयोग किया जाता है शब्दों को अलंकृत करने के लिए। जैसे कोई व्यक्ति अपना जो कॉस्मेटिक्स का प्रयोग करता है अपने आप को सजाने के लिए, उसी प्रकार एक राइटर फिगर्स ऑफ स्पीच का प्रयोग करके अपने सेंटेंस को सजाता है। दोस्तों अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ फिगर्स ऑफ स्पीच। याद रखिएगा फिगर ऑफ स्पीच कितने प्रकार के होते हैं, ये संख्या से मतलब नहीं है। जब तक आप अपने सारे फिगर्स ऑफ स्पीच को कुछ कैटेगराइज में नहीं बांटेंगे, तब तक आप समझ नहीं पाएंगे कि कैसे हम सवाल को हल करेंगे। तो याद रखिए दोस्तों, फिगर्स ऑफ स्पीच कैन बी कैटेगराइज्ड इनटू डिफरेंट टाइप्स बेस्ड ऑन देयर फंक्शन एंड इफेक्ट इन अ लैंग्वेज। दोस्तों इनको हम बहुत से भागों में बांट सकते हैं, किसी भाषा में उनके कार्य और प्रभाव के आधार पे। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों यदि आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आपके इंग्लिश लिटरेचर की कंप्लीट प्रिपरेशन कराई जाएगी, जो आपके वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। अभी दोस्तों आप तैयारी कर रहे हैं TRE 4 का, जो एक स्पेशल सेशन सीरीज होने वाला है। दोस्तों अगर हम टाइप्स की बात करें तो सबसे पहला जो आता है फिगर्स ऑफ स्पीच ऑफ कंपैरिजन। फिगर्स ऑफ कंपैरिजन मतलब हम जब तुलना करते हैं तो उसके लिए कुछ फिगर्स ऑफ स्पीच है, जिसमें आपका सिमिली, मेटाफर और एनालॉजी आता है। उसके बाद है आपका फिगर्स ऑफ साउंड। अब साउंड के आधार पर कुछ फिगर्स ऑफ स्पीच है, जैसे एलिट्रेशन, एसोनेंस, कॉन्सोनेंस और ओनोमोटोपोइया। ठीक है दोस्तों, तो साउंड के आधार पे फिगर्स ऑफ एक्सजीरेशन और अंडरस्टेटमेंट, हाइपरबोली और लिटोटस। फिगर्स ऑफ कंट्रास्ट और अपोजिशन, तो कंट्रास्ट के लिए एंटीथेसिस, ऑक्सीमोरोन, पैराडॉक्स, आयरोनी। दोस्तों जब आप डिटेल क्लास इनका देखिएगा ना, तो इन सब में अंतर आपको समझना होगा। जैसे यहाँ पे देखिए, अब आपका कंपैरिजन के लिए है तीनों है, तो तीनों में क्या अंतर है। और कंट्रास्ट के लिए आपके पास एंटीथेसिस है, ऑक्सीमोरोन है, पैराडॉक्स है, आयरोनी है। तो इन चारों में क्या अंतर है, इन सबको हम लोग डिटेल दोस्तों डिस्कशन करेंगे और एक साथ पढ़ना होगा, तभी आप परीक्षा के सवालों को हल कर पाइएगा। फिगर्स ऑफ स्पीच में आपका कुछ जो होते हैं जो एसोसिएशन और सब्स्टिट्यूशन के लिए होते हैं, मतलब संबंधित होते हैं, जैसे मिटोनोमी, सिनेक्डोकी और यूफेमिज्म। फिर आपका फिगर्स ऑफ एड्रेसिंग और पर्सनिफिकेशन, मतलब इसमें आपको एक पर्सनिफिकेशन और एपस्ट्रोफ है। फिर आपका फिगर्स ऑफ वर्ड प्ले, जैसे पन, क्लाइमेक्स, एंटी क्लाइमेक्स, जिसको बैथोज के नाम से भी दोस्तों जानते हैं। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और कंपैरिजन वाले टॉपिक में, जो आपका कंपैरिजन से संबंधित है, उसमें आज हम लोग डिस्कस करेंगे सिमिली का। और दोस्तों सिमिली से संबंधित कुछ हम लिटरेरी जो वर्क्स है, पोइट्री है, उससे भी कुछ एग्जाम्पल्स का डिस्कशन करेंगे, जो आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होगा। तो चलिए दोस्तों ध्यान से देखिएगा कि सिमिली क्या होता है। सिमिली मतलब उपमा, हिंदी से बहुत मतलब नहीं है दोस्तों, याद रखिएगा। अ सिमिली इज अ फिगर ऑफ स्पीच। सिमिली एक ऐसा अलंकार होता है दैट मेक्स अ डायरेक्ट कंपैरिजन बिटवीन टू डिफरेंट थिंग्स यूजिंग द वर्ड्स लाइक और एज। दोस्तों दो अलग अलग चीज़ों का सीधे तुलना
मतलब दो अलग अलग डिफरेंट चीज़ों की जो डायरेक्ट कंपैरिजन है, सीधी तुलना है, उसको हम सिमिली कहते हैं। और सिमिली में दोस्तों आपको लाइक और एज जैसे शब्दों का मतलब शब्द दिखाई देंगे। किस लिए? टू हाईलाइट अ शेयर्ड क्वालिटी, जो मतलब क्वालिटी दोनों में विद्यमान है, इसको हाईलाइट करने के लिए लाइक और एज का प्रयोग किया जाता है सिमिली में। इट हेल्प्स टू क्रिएट विविड इमेजरी। दोस्तों विविड इमेजरी से आज से मतलब आप जो पाठक है ना, अगर आप उसमें सिमिली का प्रयोग देखेंगे ना, तो इसमें जो विशद कल्पना है, विविड इमेजरी है, उस कल्पना को बनाने में या डिस्क्रिप्शन को और भी ज़्यादा प्रभावशाली, वर्णन को और भी प्रभावशाली बनाने में, या इंगेजिंग फॉर द रीडर्स, या जो पाठक है उनकी भागीदारिता को ज़्यादा प्रभावी बनाने के लिए, आकर्षक बनाने के लिए सिमिली का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों इसके कुछ सिंपल एग्जाम्पल्स हैं, जैसे हर स्माइल्स वाज एज ब्राइट एज द सन, मतलब उसकी मुस्कान सूरज की तरह चमकदार थी। तो यहाँ पे एज एज दिखाई दे रहा है दोस्तों, अर्थात इस सेंटेंस में सिमिली का प्रयोग किया गया है। अगला सेंटेंस है कि ही रैन लाइक द विंड। यहाँ पे ही की तुलना विंड से की गई है, मतलब वो हवा की तरह दौड़ा। द वाटर वाज एज कोल्ड एज आइस। वाटर की तुलना की गई है दोस्तों आइस से। वाटर मतलब पानी बर्फ जितना ठंडा था। शी वाज एज ब्रेव एज अ लायन। सी महिला की तुलना लायन से किया गया है, डायरेक्ट कंपैरिजन है। और इसमें शेयर्ड क्वालिटी क्या है? ब्रेव की। तो हम कह सकते हैं वह शेर की तरह बहादुर थी। और हिज वर्ड्स वेर लाइक डेगर्स टू हर हर्ट। तो यहाँ पे लाइक अ डेगर्स, यहाँ पे के शब्दों की तुलना उसके हृदय से की गई है। और कौन सा गुण दिखाया गया है? डेगर्स का एक खंजर के तरह शो किया गया है। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, और अब हम जो डिस्कस करेंगे वो पोएट्री से लिए गए सवाल है। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे एक चीज़ याद रखिएगा दोस्तों, जो लाइन होंगे ना वो याद कर लीजिए कि यह किस कविता से लिए गए हैं और उस पार्टिकुलर पोएम के रचनाकार कौन है। क्योंकि सवाल दोस्तों आपके परीक्षा में ये भी आता है कि पर्टिकुलर पंक्ति को, लाइन्स को किस कविता से लिया गया है, या किसी खास वर्क्स, किसी खास कविता की रचनाकार कौन है। तो ये भी चीज़ें दोस्तों आपके पैरेलल तैयार होते जाएंगे। जैसे पहला जो लाइन है कि ओ माई लव इज लाइक अ रेड रेड रोज। दोस्तों यह जो पंक्ति है, लाइन से इसको लिया गया है आपके रॉबर्ट बर्न्स की एक पोएम अ रेड रेड रोज से। ठीक है दोस्तों, और यहाँ पे आप ध्यान से देखेंगे तो लेखक कह रहे कि मेरा प्यार एक लाल लाल गुलाब की तरह है। तो यहाँ पे लव की तुलना लाल गुलाब से किया गया है। ठीक है दोस्तों, अगला लाइन है कि आई वंडर लॉनली एज अ क्लाउड। यहाँ एज दिखाई दे रहा है दोस्तों, यहाँ पे लाइक दिखाई दे रहा है। इसी से पता चल रहा है कि यहाँ पे डायरेक्ट कंपैरिजन है टू डिफरेंट थिंग का, और एज और लाइक दिखाई दे तो सिमिली कहलाता है। दोस्तों ये जो लाइन है ये लिया गया है विलियम वर्ड्सवर्थ की एक पोएम आई वंडर लॉनली एज अ क्लाउड। दोस्तों इसका नाम द डैफोडिल्स भी है। ठीक है, द डैफोडिल्स। ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों, डैफोडिल्स। माई हार्ट इज लाइक सिंगिंग बर्ड। यहाँ पे हर्ट की तुलना बर्ड से किया गया है। ठीक है दोस्तों, मेरा दिल एक गाते हुए पंछी की तरह है। और इसको लिया गया है अ बर्थडे बाई क्रिस्टीना रोसोटी। अ बर्थडे पोएम का नाम है अ बर्थडे, किसके द्वारा लिखा गया है? क्रिस्टीना रोसोटी के द्वारा। एज आइडल एज अ पेंटेड शिप अपॉन अ पेंटेड ओशियन, मतलब पेंटेड ओशियन चित्रित सागर। ठीक है दोस्तों, चित्रित सागर पर चित्रित जहाज की तरह आइडल, निष्क्रिय। इसको यहाँ पे एक आइडल की तुलना किया गया है एक पेंटेड जहाज से जो उड़ नहीं सकता है, चल नहीं सकता है। इस पंक्ति को लिया गया है द राइम ऑफ एंशिएंट मैरिनर। याद रखिएगा दोस्तों इस पोएम का नाम द राइम ऑफ एंशिएंट मैरिनर, और इसके जो रचनाकार है सैमुअल टायलर कॉलरिज। दोस्तों ये जो पोएम दिखाई दे रहा है द राइम ऑफ एंशिएंट मैरिनर, इससे संबंधित एक पॉइंट याद रखिएगा। एक बहुत ही फेमस लिरिकल बैलेड्स आता है दोस्तों, एक वर्क्स है जिसका नाम है लिरिकल बैलेड्स। और लिरिकल बैलेड्स की दोस्तों शुरुआत होती है इसी पोएम से, द राइम ऑफ एंशिएंट मैरिनर। और दोस्तों जरूर कमेंट करके बताइएगा कि जो आपका लिरिकल बैलेड है जो 1797 में आता है, इसमें कितने पोएम्स हैं और कितने पोएम्स, और इसको किस लेखक के द्वारा इसको लिखा गया है। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। लाइक अ पेशेंट इथराइज्ड अपॉन अ टेबल। दोस्तों यहाँ पे एक पेशेंट की तुलना
एक टेबल से किया गया है, मतलब एक मरीज के रूप में इसको शो किया गया है। और यहाँ पे ये जो लाइन है लिया गया है द लव सॉन्ग ऑफ जे अल्फ्रेड प्रूफ्रॉग बाय टी.एस. इलियट। तो दोस्तों ये इन पंक्ति को जरूर याद रखिएगा, इनको किस पोएम से लिया गया है, उस पोएम का नाम और साथ ही साथ राइटर का भी दोस्तों नाम याद रखिएगा। और जो आपसे एक हम थोड़ा छोटा सा सवाल किए हैं दोस्तों, जैसे आप बताइएगा कि ये जो आपका लिरिकल बैलेड है, लिरिकल बैलेड, इसके राइटर्स कौन हैं और इसमें पोएम्स की संख्या कितनी है और किस पोएम से इसकी शुरुआत होती है। तो हम बता दिए हैं राइम ऑफ एंशिएंट मैरिनर, और इस पोएम की एंडिंग कैसे होती है दोस्तों ज़रूर बताइएगा। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं सेशन आपको बहुत अच्छा लगा होगा। इस सेशन में इतना ही, चलिए मिलते हैं एक नए सेशन में कुछ नए कॉन्सेप्ट के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड।